तो आज हम बात करने वाले कम्प्लीटली टॉर्टॉइस, जो सुलगा टॉर्टॉइस है उसको किस तरह केयर कर सकते हैं, क्या रेंज में रखना चाहिए, किन 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 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सुलगा टॉर्टॉइस में बहुत सारे हैं। टॉर्टॉइस एक्चुअली टर्टल से डिफरेंट होता है। टर्टल क्या होता है, 75% ऑफ पानी चाहिए उसको, 25% ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है, जो ज़्यादातर पर पानी में रहता है। बस 25% ऑफ देयर लाइफ स्पेंड ऑन लैंड ओनली। लेकिन टॉर्टॉइस क्या है, पूरा ज़मीन में रहता है। 75% ऑफ देयर लाइफ स्पेंड ऑन लैंड, 25% ऑफ देयर स्पेंड लाइफ इन वाटर। तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। मैक्सिमम साइज़ जो है टर्टॉइस का अगर बात करें, टर्टल का अगर बात करें मैक्सिमम साइज़ तो 12 इंचेस ही मैक्सिमम होता है। लेकिन टॉर्टॉइस का अगर बात करें 3 फीट, 5 फीट, 7 फीट, इस तरह डिपेंड अपॉन देयर साइज़ एंड ब्रीड के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आज हम बात करें टॉर्टॉइस को किस तरह केयर करते हैं, उसमें ज़्यादातौर पर हम बात करेंगे कॉमनली जो है वो सुलगाटा टॉर्टॉइस, जो एक्वेरियम शॉप में मिल जाता है कॉमनली, जो लीगल है। इंडियन ब्रीड भी आते हैं टॉर्टॉइस जो बहुत डिमांड में, लेकिन इलीगल है। अगर वो आप रख रहे हो तो 7 साल की जेल की सज़ा है। अगर पकड़े जाओगे तो आपको भी, आपके घर वालों को भी 7 साल की जगह सज़ा हो सकती है। जो बेच रहा है उसको भी, जो रख रहा है उसको भी, जो खरीद रहा है उसको भी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। आप टॉर्टॉइस जो इंडियन स्पेसीज से कोई भी मत रखो। जो एक्जोटिक होते हैं उसमें कॉमनली मिलता है अफ्रीकन स्पेसीज जो आता है सुलगाटा। सुलगाटा क्यों कॉमनली है एक्वेरियम शॉप में, या हर कोई रखना पसंद करता है, क्योंकि वो कोई भी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं ईजिली और रह जाते हैं, ईजी टू केयर हैं और आसानी से उनको रख सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ अगर उसकी बात करें तो 2.5 फीट तक ही बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। 2.5 फीट तक या 30 इंचेस ही मैक्सिमम उसकी साइज़ ग्रो होती है। और उसकी लाइफ स्पैन बात करें तो 50 साल तक वो जी लेता है। नेचुरल की अगर बात करें तो 100 साल, 80 साल तक भी है। लेकिन हम जो नॉर्मली अगर रख कर पाले तो उसका 30 से 50 साल तक की लाइफ उसकी रहती है, अगर अच्छे से केयर करें तो सबसे पहले सुलगा टॉर्टॉइस आपको मिल जाता है एक्वेरियम शॉप में। आपको डिपेंड अपॉन साइज़ 8,000 से लेकर 30,000, 50,000, डिपेंड अपॉन देयर साइज़। 8,000, 12,000 से स्टार्टिंग उसका रेंज हो जाता है। उसमें अलग अलग है, चेरी हेड आता है, रेड फुट आता है, या आपको नॉर्मल भी आता है। वो अलग अलग थोड़े वेरिएंट होते हैं जिसकी खूबसूरती ज़्यादा बड़ी होती है, उसका थोड़ा वैल्यू भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप सुलगा टॉर्टॉइस लेने का प्लान कर रहे हो या रख रहे हो या ऑलरेडी लिए हो तो थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना जो इस वीडियो में मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। 3 चीज़ों में समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। सबसे पहले उसका सेटअप में क्या क्या चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, कितने साइज़ में होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। सेटअप जो देखिए, हम सुलगाटा लाकर टॉर्टॉइस को बाहर ही रख नहीं सकते या घर में ओपन नहीं रख सकते। ये वातावरण सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी ध्यान देना है। यूवी लाइट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर आप सनलाइट में नहीं रह सकते। ज़्यादा सनलाइट में रखोगे तो डायरेक्ट सनलाइट से वो सनस्ट्रोक आकर मर भी सकता है। आधे घंटे से ज़्यादा अगर सनलाइट में रखते हो, डायरेक्ट सनलाइट में, सनस्ट्रोक आकर मर जाएगा, मतलब सर की चक्कर आकर मर जाएगा। क्योंकि हम लोग ही अगर जाकर, इतना बड़ा हमारा सर है, जाकर 10 मिनट अगर सनलाइट में खड़ जाए तो हमें चक्कर से आने लगती है, हमारा पता नहीं, हमारा सर घूमने लगता है, वजन सा हो जाता है। वो तो टोटल इनका सर इतना आता है, समझो अगर वो डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो क्या होगा, मर भी सकता है। इसलिए इनडायरेक्ट सनलाइट दो, उससे बेटर है आप यूवी लाइट दो। उसका सेटअप होना चाहिए कि एटलीस्ट हाइट जो है उसका 2 फीट होना चाहिए, हाइट 2 से 3 फीट होना चाहिए। चौड़ाई अगर बात करें 7 से 8 फीट की, अगर एक सराउंडिंग दे सकते हैं जिसमें सैंड वगैरह हो। यहाँ पर एक सैंपल में एक शॉप का वीडियो दिखा रहा हूँ, जो रॉयल हबीज पेट शॉप का वीडियो, वहाँ पर एक सैंपल दिखाया गया है कि सैंड है, वहाँ पर यूवी लाइट है, एक एनक्लोजर बनाकर रखा है। इस तरह का एनक्लोजर बनाकर रख सकते हो। अगर आप घर में मिमिक कर रहे हो तो सेम देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। फिर भी आप एक एरिया बनाओ जहाँ पर सैंड हो और एक कप में पानी रखो जहाँ पर वो कप पानी पी सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखो, उसकी बॉडी का जितना हिस्सा है उसका 15% हिस्सा वो पानी पीता है डेली, तो उतना पानी आपको रखना चाहिए। और पानी पूरा डेली चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो टर्टल हाइजीन है, हाइजीन रखना चाहिए। अगर गंदा पानी वगैरह गंदी जगह रखो तो जल्दी बीमार हो सकता है टर्टल। इसलिए आपको पानी डेली चेंज करना। एक कप में रखो, कॉर्नर में एक कप में, ऐसा कप में रखो जिसको वो आसानी से जाकर पी सके। इतना ज़्यादा भी हाइट नहीं रखना है, इतना ज़्यादा डाउन भी नहीं रखना है, आसानी से जाकर पी सके इतना रखो। एक कॉर्नर में एक कप में पानी रख दो, डेली पिए ना पिए उसको चेंज कर दो। और सैंड एरिया रखो। कभी कभी वो डिग भी करने की कोशिश करते हैं, अगर डिग करा तो कोई नॉर्मल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो खेलते हैं ऐसा डिग करके, अपना टाइम पास करते हैं या पसंद भी करते हैं वो डिग करना। इसलिए थोड़ा सैंड वगैरह डालकर रखो और थोड़ा ह्यूमिडिटी भी देना चाहिए। पूरा का पूरा ड्राई रहेगा तो उसको सांस ज़्यादा उसको सोच ज़्यादा, पानी की सोच ज़्यादा लगेगी और बीमार भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ह्यूमिडिटी देना, मतलब पूरा सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसलिए अगर आप कोई कॉर्नर में कप में पानी रख दोगे तो गर्मी की वजह से पानी भी थोड़ा ह्यूमिडिटी बनकर वो घूमता रहेगा। इसलिए पानी रखना थोड़ा ज़रूरी है उसके एरिया में। और यूवी लाइट रखो, यूवी लाइट डेली एटलीस्ट आप 6 घंटे उनको देना ज़रूरी है। अगर सर्दी का मौसम है तो 8 घंटे, अगर नॉर्मल टाइम पे है तो 6 घंटे। 6 घंटे कंटिन्यू भी दे सकते हो, या मॉर्निंग में 2 घंटे, दोपहर में देना है। यूवी लाइट का हाइट एटलीस्ट उससे टर्टल से 20 इंच की हाइट में होना चाहिए, इतना ज़्यादा करीब भी नहीं हो चाहिए, 20 इंच की हाइट होना चाहिए। और उसको सराउंडिंग घूमने के लिए जगह भी चाहिए, ये ऐसा नहीं कि इतनी छोटी जगह में रख दिया। तो इस तरह आपको देखभाल करना है। ये तो हो गया सेटअप। और दूसरा है फीडिंग।
फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी चीज़ नहीं दे सकते। क्या फीड नहीं करना है वो मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बटर मिल्क या ये बेकरी आइटम ये कोई भी चीज़ नहीं देना है, मिल्क आइटम कुछ भी नहीं देना है। और दूसरा बीन्स का कोई भी आइटम नहीं देना, ग्रीन बीन्स हो गई, सोयाबीन हो गया या किडनी बीन्स हो गया, बीन्स के कोई भी आइटम उनको हार्मफुल है नहीं देना है। सबसे बेस्ट फूड उनके लिए है हेयर ग्रास, जो हरिया ग्रास आता है ना, वो ग्रास में आप 70% वही आप उसको फीड कर सकते हो। क्योंकि क्या है, टॉर्टोइज अपनी पूरी ज़िंदगी ज़मीन पे स्पेंड करता है, तो घूमता फिरता रहता है, चारा वगैरह खाकर जी लेता है, तो वो प्योर वेजिटेरियन होता है। तो इसलिए आप उसको हेयर ग्रास 70% दे सकते हो, या एक्वेरियम शॉप में पैलेट्स मिल जाते हैं मजूरी के, वो पैलेट भी आप चाहे तो वो दे सकते हो, या ग्रास दे सकते हो, या आप उसको लूटोस या आप उसको कुकुमर या आप ब्रोकोली या इस तरह की चीज़ें कट करके भी छोटे जो होते हैं ना वो भी दे सकते हो। कुकुमर हो गया, कैरेट हो गया, इस तरह छोटी चीज़ें हल्के से स्लाइस करके भी दे सकते हो। या आप हेयर ग्रास ग्रीन ग्रास 70% उसकी जो उसका डाइट होता है, या साथ में आप पैलेट्स वगैरह मिलते हैं एक्वेरियम शॉप में, वो भी लाकर आप उसको दे सकते हो, बेस्ट रहेगा। या स्ट्रॉबेरी दे सकते हो, या एप्पल दे सकते हो, उसको एप्पल भी फीड कर सकते हो, वो भी खा जाएगा। इस तरह के बनाना वगैरह भी वो भी फीड कर, लेकिन वो एक्चुअली उसका डाइट नहीं है उसका। हम लोग तो पूरा बनाना खाकर तो अपना पेट नहीं भरते, कभी कभी खाते हैं। हम लोग पूरा एप्पल खाकर पेट नहीं भरते, कभी कभी खाते हैं। स्ट्रॉबेरी खाकर पूरा पेट नहीं भरते, कभी नहीं होता है, थोड़ा बहुत एज ए ट्रीट दे सकते हो। लेकिन एक्चुअल जो हमारा डाइट होता है वो चावल होता है या रोटी होता है, वो ज़्यादा तौर पर खाते हैं हम लोग। इसी तरह उसका डाइट जो एक्चुअल होता है वो हेयर ग्रास, जो हरिया ग्रास होता है वो होता है। उसके साथ पैलेट्स वगैरह भी दे सकते हो, पैलेट्स वगैरह जैसा कि हम बर्गर खाते हैं या ये थोड़ा के जो अलग चीज़ें रेडीमेड खाते हैं, उस तरह के जो वो चीज़ें होते हैं उस तरह कंपेयर कर सकते हो पैलेट्स को। पैलेट्स भी आप चाहे तो डेली वही फीड करके भी रख सकते हो। वेजिस में भी थोड़ा कुछ चीज़ें देख लो वो फीड करो। फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों का ध्यान रख लिया करो, फीडिंग और सेटअप, ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्टल की एक कोई भी हो वो है सराउंडिंग टेम्परेचर और वार्म एरिया, जो वातावरण होता है। कोल्ड नहीं होना चाहिए, कोल्ड हो गया तो वो एक जगह बैठ जाएगा, एक्टिव नहीं रह पाएगा, खाना नहीं खाएगा, आपके साथ फ्रेंडली नहीं रहेगा। उसको यूवी लाइट दो, और हो सके तो हीटिंग लैम्प नाइट में चलाओ। लाइट के लिए अलग से हीटिंग लैम्प मिलता है, सर्दी का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, नाइट में उसमें रोशनी नहीं आती है, बस हीट देता है। ऐसा हीटिंग बल्ब मिलता है एक्वेरियम शॉप में, हीटिंग लैम्प बोलते हैं उसको, वो ला कर डालो। या दिन में आप यूवी लाइट दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट यूवी लाइट वो दोगे तो उसका शेल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जितना भी आप खाना फीड कर रहे हो डाइजेस्ट होगा तभी दूसरा टाइम वो खाना खाएगा ना। एक बार खाना फीड कर दिए वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, 1 महीना होगा तो भी खाना पेट में ऐसे ही रहेगा, उसको प्रॉपर यूवी लाइट नहीं मिला। क्योंकि यूवी लाइट में विटामिन D3 मिलता है, जिसके वजह से उसका शेल स्ट्रॉन्ग होता है, उसका जो खाना खा के रहता है वो डाइजेस्ट होता है, तो दोबारा दूसरा भी खाना खाएगा। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके टॉर्टोइस को आप अच्छे से हेल्थी से ग्रो कर सकते हो। उसकी मैक्सिमम एज लाइफ जो है 30 से 50 ईयर है, और मैक्सिमम हाइट 2.5 से 3 फीट तक है। और उसको साइज़ अगर सराउंडिंग देखा है, मिनिमम 7 फीट का लंबाई और चौड़ाई 3 फीट का और हाइट 2 फीट का, एटलीस्ट इतना एरिया आपको देना ज़रूरी है। आप ओपनली 24 घंटे उसको बच्चों के साथ या बाहर छोड़ नहीं सकते, प्रॉपर एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, ज़्यादा गंदी चीज़ें उसको मिलेगी तो वो बीमार हो सकता है। और एक चीज़, टॉर्टोइस बहुत गंदा स्मेल से, वो जैसा खरगोश के पी में बदबू होती है ना, थोड़ा बहुत वैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा स्मेली होती है टॉर्टोइस, सोलाका टॉर्टोइस की। बहुत ज़्यादा वो पोटी करता है और ज़्यादा थोड़ा स्मेल ज़्यादा आता है। तो इसलिए जब भी आप सैंड एरिया में वो स्मेल करता है उतना सैंड उठा के फेंक दो, उतना ज़्यादा वो हो जाएगा। वैसा ही छोड़ दोगे तो टर्टल के लिए बीमारी का कारण हो जाएगा और आपके घर में बदबू हो जाएगी, ये गंदा हो सकता है। इसलिए थोड़ा हाइजीन रखा करो, क्योंकि टर्टल जितना हाइजीन, जितना हेल्थी अच्छे रखोगे वो इतना फास्ट ग्रो करेंगे, हेल्थी रहेंगे। ऐसा ही छोड़ दोगे तो आपके टर्टल के लिए बीमारी हो जाएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका चला जाएगा, जो बेचा रहा है वो भी मर जाएगा। रखते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके टॉर्टोइस अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। और भी कुछ टिप्स पूछना चाहते हो तो टॉर्टोइस के बारे में मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगा, कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये आज का डिटेल वीडियो था कि टॉर्टोइस को किस तरह ध्यान रखते हैं, किस तरह केयर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो बहुत सारे मेरे चैनल पर आते रहते हैं। फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।